हेलो दोस्तों। आज मैं आईबीपीएस क्लर्क के सेल्फ गिवन एनालिसिस के बाद करने वाला हूँ कट ऑफ प्रिडिक्शन आईबीपीएस क्लर्क का छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ के लिए। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, किस जोन में रहता है छत्तीसगढ़, और इस साल क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद 2-3 साल के कट ऑफ ट्रेंड देख के और कुछ लोगों से फेस टू फेस बात करके मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ आप देखिएगा रिव्यू एंड एनालिसिस। 2024 से पहले हम लोग एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं 2024 का। पिछले साल का जो पेपर था उस अकॉर्डिंग रीजनिंग में एक अच्छे अटेम्प्ट, जो एक गुड स्टूडेंट है जो मेंस दे रहा है 2-3 बार है उसको, या वो उसको पूरी तरीके से आइडिया है आईबीपीएस का, उसके रीजनिंग में लगभग मैंने देखा था 20 से 25 अटैम्प्ट थे, जीए में लगभग 15 से 20 अटैम्प्ट थे, इंग्लिश में 22-27, क्वांट में 24-28। तो लगभग पिछले साल जो एक हेल्दी स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, वो उसके लगभग 80-85 अटैम्प्ट जा रहे थे ऑन एन एवरेज। और पिछले साल जो फाइनल वैकेंसीज थी, जो 1 अप्रैल 2025 को वेबसाइट पे आईबीपीएस के आया था, फाइनल वैकेंसीज वो 120 थे। यूआर के 11 थे, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस का 23, एसटी का 80, एससी का 28। इन टोटल लगभग 250 के आसपास वैकेंसीज थी। और पेपर का लेवल हम कह सकते हैं कि रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा सा काइंड ऑफ लेंदी साइड में था, स्पेशली इंग्लिश। इसमें लोगों के अटेम्प्ट थोड़े कम हो रहे थे और आरसी भी थोड़ा सा लेंदी आया था। बट इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी ठीक ठाक गई। वो पिछले साल यानी कि 2023 में 72 थी, बट 6 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला। और सबसे शॉकिंग चीज़ ये था कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल से लगभग 2.5 नंबर ज़्यादा गया था। इसका मेन रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनका एज क्राइटेरिया क्रॉस हो गया था, उनका जो मार्क्स था वो ज़्यादा था जनरल कैटेगरी से, और वो जनरल के लिए एलिजिबल नहीं थे, इस वजह से वो ओबीसी में गए थे वो, है ना। ये जो 11 वैकेंसीज़ हैं, ये जो है कम्प्लीटली जो जनरल के एज को क्रॉस कर चुके हैं उन्होंने ही लिया है, तभी इसकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई है, वरना जनरली लेस देन और इक्वल टू ही रहता है। ये था पिछले साल का आईबीपीएस क्लर्क का रिव्यू सीजी का। अब हम आते हैं इस साल के रिव्यू पे। इस साल छत्तीसगढ़ में 2 शिफ्ट में हुआ है पेपर, और आई थिंक 5 या 6 स्टेट्स में हुआ है 2 शिफ्ट में। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा नेचुरली। मैंने जितने लोगों से अटेम्प्ट पूछे हैं, देखे हैं, रिव्यू देखा है, एनालिसिस देखा है, उस अकॉर्डिंग जीए में लगभग सेम था शिफ्ट का लेवल, मोर और लेस सेम अटेम्प्ट हो रहे थे, डुएबल साइड पे थी। स्टैटिक पोर्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस साल, वो दोनों शिफ्ट में थे मोर और लेस। इंग्लिश में पर्सनली मैंने दिया था सेकंड शिफ्ट में, और मुझे लगा फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डुएबल साइड में थी, थोड़ी से 2 से 4 अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहे थे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी दिया है, उनका भी इंग्लिश मोर और लेस सेम है मुझसे, बट अटेम्प्ट थोड़े से कम थे। आई थिंक शिफ्ट 2 में डुएबल था। रीजनिंग मोर और लेस सेम था, 19-20 का ही फ़र्क था लगभग, मोर और लेस। कहा जाए तो अगर कोई बंदा सही क्वेश्चन पिक कर रहा है तो वो अटका नहीं है, और वो उसके अटैम्प्ट भी डिसेंट है, 2 मार्क्स वाले उसने अटैम्प्ट किया, तो मोर और लेस 25-30 किए ही हैं दोनों शिफ्ट में, है ना। ऑल्दो सेकेंड शिफ्ट में 40-45 प्लस इसलिए भी देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि बच्चे भी कम थे, बट पर्सनली मुझे लगता है कि मोर और लेस सेम था लेवल रीजनिंग का और जीके का। इंग्लिश में ना सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी ईजियर साइड पे थी, बट जो मेजर डिफरेंस आता है फ्रेंड्स, वो सेकंड शिफ्ट में वो क्वांट्स में आ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लेवल का डिफरेंस था, काइंड ऑफ इसमें लोगों के पसीने छूट जा रहे थे
अटेम्प्ट करने में क्वांट के क्वेश्चन, एक भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था, एक भी मिसिंग सीरीज़ नहीं थी, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक था, वो भी लेंदी साइड पे। 2 मार्क्स का डीआई थी, जो मैंने आपको रिव्यू में बताया भी था, वो थोड़ी सी ट्रिकी साइड पे थी। अगर किसी को क्लिक कर गया तो कर गया, बट अगर नहीं किया तो और कुछ डुएबल था नहीं एज सच। वो टाइम टेकिंग था 2 नंबर के अकॉर्डिंग। सो उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैंने देखा सुना फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ साइड पे थी, एंड मोर और लेस आई थिंक 6 से 7 मार्क्स का फ़र्क पड़ रहा है, जितना मैंने रिव्यू देखा, एनालिसिस देखा, जो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी बार मेंस दिए हैं या काफ़ी क्लोज मार्जिन से रहे थे पिछले बार, तो उस अकॉर्डिंग 6 से 7 मार्क्स का गैप आ रहा है ओवरऑल। और इसका मेन रीज़न ये क्वांट्स है। और अगर अब हम इस साल वैकेंसीज देखें तो भले ही IBPS में 15,000 वैकेंसीज़ हैं, बट छत्तीसगढ़ में पिछले साल से सिर्फ और सिर्फ अब तक आज की तारीख में, यानी कि 5 दिसंबर तक, सिर्फ और सिर्फ 30 वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं। सिर्फ और सिर्फ माफ़ कीजिएगा 22 वैकेंसीज जनरल में ज़्यादा हैं, और अगर OBC का भी काउंट करेंगे तो 25 वैकेंसीज लगभग ज़्यादा हैं पिछले साल से। बट अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 22 वैकेंसी ही ज़्यादा है, 120 और 142। अभी बाद में बढ़ जाए तो वो बात की बात है। वैसे सभी बैंक्स ने वैकेंसीज रिपोर्ट कर दिए, तो चांसेस कम है कि बहुत ज़्यादा बढ़े, यही रहेंगे, कुछ थोड़ा मोड़ा ही प्लस माइनस हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज़ ओके हैं पिछले साल से, लेकिन बहुत ज़्यादा या बल्क में वैकेंसीज़ नहीं है। सो जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, कट ऑफ का ट्रेंड, या फिर यहाँ से बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट जैसे कि झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया के भी बहुत सारे बच्चों ने डाला है। छत्तीसगढ़िया जो है वो तो काफ़ी कम थे, सो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इन सब को देखते हुए, पिछले साल के लेवल से कंपेयर करते हुए, जो मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ वो ये रह सकता है। UR का 84 के अराउंड, OBC का 83 के अराउंड, EWS का 77 के अराउंड। ये कुछ कम हो सकता है बट ये ज़्यादा नहीं होगा। SC का 64 के अराउंड, ST का 53 के अराउंड। मुझे पर्सनली यही लगता है, इसके आसपास ही घूमेगा UR का कट ऑफ। एंड ऑब्वियसली अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो इससे आपके लगभग 3-4 मार्क्स, 4 या मैक्सिमम 5 मार्क्स तक भी आ रहे हैं, तो भी चांस आपका रहेगा सेकंड शिफ्ट में। 80+ के अराउंड आप सेफ हैं सेकंड शिफ्ट में जनरल कैटेगरी से, है ना। एंड नॉर्मलाइजेशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, 3-4 जगह सेंटर थे, तो एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट में भी 2 दिसंबर को स्टूडेंट्स थे छत्तीसगढ़ से। मुझे अदर स्टेट्स का मालूम नहीं। सो यही था मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन, छत्तीसगढ़ में यही रह सकता है। इसमें +-4 का एक ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ, बट मुझे काफ़ी हद तक विश्वास है कि इसके आसपास ही रहेगी CG की कट ऑफ, IBPS क्लर्क की। एंड नॉर्मलाइजेशन होगा नेचुरली, एंड अगर वैकेंसीज बढ़ जाए या कम हो जाए तो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था मेरा कट ऑफ का प्रिडिक्शन। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।